This call is now being तो recorded. इसका जो आपने है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने क्या बोला? बी। हाँ, तो ये इसका बी होगा। ठीक है, बी कैसे होगा? तो आपको भी पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल अमाउंट पे जो डिपेंड करता था ना, तो हाँ कॉलिगेटिव, ये इसका आंसर बी सही आपने बोला। 9 का क्या बोला आपने? सर ए होगा इसका। 9 का ए या बी? अरे चैट बॉक्स में कर लिख दो भाई, चैट बॉक्स में लिख दो ताकि याजदान का बी है। और which of the following aqueous solution should have highest boiling point? शिवम ए बोल रहे हो यार तुम, ए क्यों बोल रहे हो शिवम? शिवम गुप्ता सही बोल सर सोडियम का तो होगा ना। अरे हाँ देखो सर भी होगा Na2SO4 यस 9 का 2 होगा। डिपेंड करेगा। हाँ अब सही सर बता। मैंने नीचे वो 2 देखा ही नहीं था। मैंने यही तो बताया था। Na2SO4 अरे इस, हाँ सही बोल रहे हो, इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा भाई, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। टेन का क्या होगा? ए। 10 का ए? अरे गाइस इसमें 10 का चारों ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। चलो अब दिख रहा होगा। चलो 10 का बताओ। टेन का बी, ममता डी बोल रही है। हाँ भाई 10 का ए होगा, किलो केल्विन केजी। सर ए होगा। हाँ 10 का ए होगा, यस ए होगा। तो पहले आपने बी मैसेज किया था। अच्छा वो पिछले क्वेश्चन का मैसेज किया था। यस वो पिछले का था। ओके, 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 11 का बताओ भाई। 11 का क्या होगा? सोचो। सॉल्यूशन चैप्टर तो आसान है, आसान लगता है या तुम लोग को टफ लगता है? सर इजी है। इजी लगता है सर। न्यूमेरिकल्स बनाने में सर डिफिकल्टी आती है। सॉल्यूशन चैप्टर तो आसान है। सर इजी चैप्टर है बट सर न्यूमेरिकल में सर कंफ्यूजन न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत टफ नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल भी सॉल्व, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन क्या हो ऐसे होते हैं। चलो ये 11 बताओ भाई, क्या होगा? 11 शिवम ए, शिवम का ए बोलना है 11 में। और बाकी बच्चों का? 3 टाइम। स्नेहा सी बोल रही है। और सर सी ही होगा इसका। सी होगा, यस सी होगा भाई। शिवम सी होगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा है। इन कंपेरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m MgCl2 सॉल्यूशन इज। तो अब बताओ, यहाँ पे मोलारिटी तो दोनों का सेम है। मोलारिटी क्या है? दोनों का सेम है कि नहीं? तो मोलारिटी से कोई फर्क, कोई मतलब ही नहीं है। बस हमें क्या देखना है? हमें देखना है भाई ग्लूकोज का आई क्या होता है? सर 0। ग्लूकोज टूटता नहीं है। ग्लूकोज नहीं टूटता है। और ये क्या हो जाएगा? अरे प्लस और 2Cl माइनस। अरे आई बराबर 1 लिख दोगे, नहीं टूटता है तो आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे आई का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू क्या था? 1 + n-1 अल्फा। तो नहीं टूटेगा तो ये लोग 0 हो जाएंगे ना याजदान? यस सर। अरे डिसोसिएशन में आई का फॉर्मूला यही था ना, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। तो अल्फा अगर आई नहीं टूटेगा इसका मतलब अल्फा 0 हो जाएगा, लेकिन आई तो 1 हो जाएगा ना, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और MgCl2 में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 कितने में रहेगा? Mg2+ और 2Cl- में, यानी कि आई का वैल्यू 3 हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो इसका 3 हो जाएगा। इट मींस क्या हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लगभग 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा? यस सर। MgCl2 में फ्रीजिंग Yes, sir. पॉइंट 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई,
चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सर इसका डी होगा। सर डी। पक्का? यस सर। हाँ इसका डी होगा। अरे देखो क्या बोल रहा है, एक अनराइप मैंगो है, ठीक है, मतलब कच्चा आम है, उसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, एक नमक के सॉल्यूशन में आपने डाल दिया अचार बनाने के लिए, तो क्या होगा, वो लॉस करेगा ना वाटर, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, लॉस Yes, करेगा, sir. वाटर लॉस करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही गलत हो गया। लॉस वाटर करता है, वाटर क्या करता है, लॉस करता है, गेन थोड़ी करता है। अरे तुम किसी भी चीज को नमक में डाल देते हो तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है ना। यस सर। हाँ तो वह क्या होगा, वो Shrink हो लॉस जाता है। वाटर को क्या करेगा, यस वाटर को लॉस करेगा। और क्यों लॉस करेगा, क्योंकि वहां पे ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा भाई, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका 4। ऑस्मोसिस जानते हो क्या होता है ऑस्मोसिस? यस सर। सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? सर लोअर से हायर। सॉल्वेंट का फ्लो क्या लोअर से हायर, कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन तो हाई सर लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टू हाई। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो सही बात है भाई, यहाँ पे बाहर क्या था, नमक था ना, सॉल्ट था, तो बाहर हाई कंसंट्रेशन था कि नहीं, और अचार जो आम है उसके अंदर कोई सॉल्ट वोल्ट नहीं है, तो उसका वहां पे क्या है, यहाँ पे रॉ अनराइप मैंगो, वो लो कंसंट्रेशन में था। अरे लो कंसंट्रेशन में था ना, तो जब ये लो कंसंट्रेशन बाहर हाई कंसंट्रेशन, तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, अंदर से बाहर। या फिर एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि पानी का फ्लो वहां से होता है जहाँ पानी ज्यादा हो। यस सर। फ्लो क्या होगा, वहां से होगा ना, पानी वहां से मूव करेगा जहाँ पे पानी ज्यादा हो। पानी ज्यादा हो इट मीन्स क्या हो, कंसंट्रेशन लो हो। क्या हो, कंसंट्रेशन लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? ए होगा सर इसका। 13 का ए, at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is higher than that at a dilute solution. Yes, ये होगा, ठीक है। 14 बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो बोलेगा भाई। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा? सर इसका ए लग रहा है पर कंफर्म नहीं है। ये लग रहा है आई थिंक, और याजान तुमको क्या लग रहा है? सर अभी पढ़ो। सर एक मिनट। कमेंट में ये चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। ये लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं। शिवम गुप्ता ए बोल रहा है, याजान इतना टाइम लगेगा? याजान भाई आज निगम एब्सेंट कर गया। ए याजदान ए, स्नेहा ए, ममता ए, सही बोल रहे हो भाई, ये होगा। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा गलत है भाई? टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलालिटी, कह रहा है कि मोलालिटी सेम हो जाए, प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हो जाए? ये तो गलत बात है भाई। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। अरे ये गलत हो गया कि नहीं, मान लो तुम सॉल्वेंट बदल दिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीएफ क्या था? अरे डेल्टा टीएफ क्या था भाई? टी नॉट माइनस टी। आई के एफ एम था ना, यही था ना? यस सर। ठीक है, तो के एफ जो है, के एफ क्या होता है, ये डिपेंड करता है ना सॉल्वेंट के नेचर पे। अरे याद है ना, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट अलग अलग ले रहे हो, सॉल्वेंट अलग अलग ले रहे हो, तो केएफ चेंज होगा, केएफ चेंज होगा तो क्या होगा, टू डिफरेंट। ये क्या बोल रहा है, सेम मोलालिटी, ये सेम बोल दिया ना, सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, अलग अलग होगा। अरे अलग अलग होगा कि नहीं, केएफ ही अलग है। यस सर। भाई मोलालिटी ठीक है, मोलालिटी आप सेम कर लिया, लेकिन केएफ तो अलग हो गया ना, केएफ अलग हो गया तो डेल्टा टीएफ अलग, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 15, सर इस B होगा। 15 का सर बी। बी। हाँ बी होगा, सही बोल रहे हो, सबके सही है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या, KCL में टूट जाएगा, K प्लस और Cl माइनस, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ सर पे यहाँ पे 3 हो जाएगा, बस खत्म। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का क्या होगा आंसर? ये भी देखना, ये देखो क्वेश्चन जब भी करते हो ना पेपर में, तो ये जरूर ध्यान से पढ़ना। फॉल्स बहुत जगह इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट पूछा रहता है, और हम क्या करते हैं, हम ये फॉल्स को ध्यान ही नहीं देते हैं। इसको ध्यान नहीं देंगे, जिसका नतीजा क्या होता है, हमें पहला ऑप्शन दिखता है कि ये सही है और हम उसको टिक मार के चले जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो सही पूछा ही नहीं था, वो पूछा रहता है इनकरेक्ट। क्या पूछा रहता है? इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ो ना, तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ना कि क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। बी 16 याल्तान का बी आ रहा है। और शिवम तुम्हारा भाई? शिवम का सी, याल्तान का बी, 16 नंबर। सर बी है। क्या क्या बोला याल्तान? सर बी है, बी। हाँ बी, यस बी है भाई, बी है होगा, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा है का है सर इसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई है, बल्कि वो उल्टा होता है। रिवर्स reverse ऑस्मोसिस osmosis ये होगा। लिख दिया है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए सेमी पेरिफेरल मेंबर फ्रॉम ए लो टू हाई बोल रहा है ना। अरे लो टू हाई रिवर्स ऑस्मोसिस में थोड़ी होता है, वो तो नॉर्मल ऑस्मोसिस में होता है। यस सर। yes sir अभी तो जस्ट हमने पढ़ा था ना कि लो टू हाई नॉर्मल ऑस्मोसिस में होता है, रिवर्स में तो उल्टा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और आपसे रॉन्ग ही पूछा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 17 का क्या होगा? A। ए, यस 17 का ए होगा, सही बोला यार आपने। हेनरी कांस्टेंट के जो होता है ना, वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। increase होगा ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे ना। अच्छा ये 17 18 एक ही जैसा है लगभग क्वेश्चन। 18 क्या होगा? A होगा सर इसका भी। सर 18 का ए So- होगा, ध्यान दो। सॉल्युबिलिटी के बी साथ होगा कैसा इसका। रिलेशन? हाँ कैसा, अच्छा यादान ये बताओ, सॉल्युबिलिटी के साथ कैसा रिलेशन था के इसका? सर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो फिर के डिक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो B होगा सर बी है। सॉल्युबिलिटी के साथ केएच का उल्टा रिलेशन था, इनवर्सली। सॉल्व मैंने पढ़ाया होगा, याद होगा। सॉल्युबिलिटी के साथ केएच का उल्टा रिलेशन था भाई, तो उल्टा Yes. रिलेशन था। तो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच क्या होगा, ग्रेटर रहेगा किसके लिए, लोअर सॉल्युबिलिटी के लिए। जिसका सॉल्युबिलिटी कम हो उसके लिए के क्या हो जाएगा, ज्यादा। ज्यादा, ठीक है। yes sir चलो क्वेश्चन नंबर 19, दिखने में डरावना लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है इजी, देखो ट्राई करो। ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में ना जल्दी से ये जो भी मतलब आपका जो थ्योरी पार्ट है ना, उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, सॉल्यूशन के और जो भी चैप्टर है। इससे क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट छूट जाते हैं, मतलब 100% देखो, एक घंटा में तो तुम 3 चैप्टर या लेके, एक घंटा में तो एक चैप्टर का भी पूरा अगर क्वेश्चन हम करेंगे तो बहुत दिक्कत है कि सारा टॉपिक कवर अप हो जाए। इसलिए हम एक क्विक रिकैप कर लेंगे। ममता का बी आंसर आ रहा है, 19 का बी, सबका बी आ रहा है क्या? यस सर। बी आ रहा है ना, यस। तो क्या कर रहा है, वाटर विल मूव, हाँ बोलो। अरे देखो क्या है, इधर क्वेश्चन समझना, इधर फ्रेश वाटर है मतलब साफ पानी, और इधर क्या है, कंसेंट्रेटेड वाटर, yes मतलब sir समझो गंदा पानी या कुछ भी, मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन हो गया। और आपको पता है ये सॉल्यूशन है, मतलब क्या हो गया, हाई कंसेंट्रेशन। yes sir और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये क्या है, लो कंसेंट्रेशन। और आपको पता है yes मूवमेंट कैसा होता है, लो टू हाई होता है ना।
Yes, सर लेकिन sir. रिवर्स में हाई टू लो होता है। रिवर्स में हाई टू लो होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल में लो टू हाई होगा। लेकिन अगर मान लो इस पिस्टन का हम प्रेशर बढ़ा दे, प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। यस सर। तो डायरेक्शन चेंज होती है, यही क्वेश्चन में बोला है कि क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू पिस्टन बी। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर तुम अप्लाई करोगे इस साइड में तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, आरओ। ठीक है, यस सर। ओके। सब मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप वही ग्रुप में जो आया है ना फॉर्म, उसी को लेके भाई ये स्क्रीन पे बार बार मैसेज आ रहा है। ये क्वेश्चन 20, सर सी होगा इसका। Sir, C. और बाकी बच्चों का सर स्नेहा सी क्या आ होगा। रहा है आपका? हो गया सर। Yes, sir. C. सी आ रहा है ना, क्यों सी आ रहा है? सर कारण पॉइंट ऑफ फैक्टर सर मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, मोलारिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्या है, आई मतलब ये NaCl है ना, जैसे हाँ सही बोला, आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा मोलारिटी तो कहीं आया ही नहीं, मोलारिटी तो कहीं आया ही नहीं ना। ठीक है, Yes. और वैसे भी NaCl का क्या होता है, आई तो 2 ही होता है, यस सर। तो Yes, NaCl sir. का सबका आई 2 होगा, तो मोलारिटी कुछ भी रखो तो आंसर 3 होगा। क्या होगा, 3। तो सही बता रहा है, सबके सही आ रहे हैं। अरे किसी को कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। क्वेश्चन नंबर 21, का क्या होगा? क्या होगा? अरे ये ABCD में मत जाना, देखना नीचे ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। ठीक है, बहुत बार क्या करते हैं बच्चे बी टिक कर दिए, अरे बी नहीं, नीचे भी देख लो भाई। तो नीचे भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर नियरली। अरे ये पढ़ा पढ़ा था हमने जब आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, याद है? Yes, sir. हाँ तो इसका आप यस 21 का आंसर यादान का बोलना है, 21 का ट्रू बोल रहे हो आप। यानी कि आपका कहना है कि सॉल्यूशन ए विल फॉलो रॉल्स लॉ, ए रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। देखते हैं क्या ए फॉलो करेगा क्या। इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ AA BB टाइप आर नियरली सेम। अच्छा हाँ, अगर इंटरेक्शन क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम रहता था तो आइडियल सॉल्यूशन होता था। यस सर। और सर वो रॉड्स को फॉलो करता है। हाँ, और वो रॉल्स लॉ फॉलो करता था। हाँ सही है, फिर ये स्टेटमेंट सही है, B. तो हाँ बी होगा। ठीक है, अरे याद है ना, ए यस सर। के बीच में इंटरेक्शन या बीबी के बीच में इंटरेक्शन या AB के बीच में इंटरेक्शन कहाँ इक्वल होता है, सर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में। कहाँ पे इक्वल होता है, आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. 22 बता भाई, 22 क्या होगा फ्रेंड? A, sir.
22 का ए और बाकी बच्चों का सर ए ही है। ए ही है सर ए। पक्का? 22 का आप बोल रहे हो ए, ठीक है। देखो यस सर यही होगा। 2 बीकर ऑफ कैपेसिटी, देखो ये क्या है, कैपेसिटी क्या दे रहा है, 2 बीकर है जिसका कैपेसिटी एक है 500 ml। अच्छा एक में कैपेसिटी, अरे ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, सर लैंग्वेज ए बढ़ सकती है ना भाई, लैंग्वेज ज्यादा है। देखो 22 में एक में दोनों का कैपेसिटी क्या है 500 ml, इसमें भी कैपेसिटी क्या है 500 ml, दोनों कैपेसिटी क्या है 500। और कह रहा है वन ऑफ दिस बीकर लेवल एज ए वाज फिल्ड विथ 400, इसमें कितना पानी रख दिया गया है 400 ml, और दूसरे में भी क्या रखा है 400 ml। लेकिन सेकंड वाले में क्या कर रहा है, मोलरिटी 2 है, 2 मोलरिटी है। लेकिन पहले वाले में कुछ भी है क्या, पहले वाले में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, केवल पानी है क्या? नो सर, यस सर प्योर पानी। केवल पानी है। तो सेकंड वाले में मोलरिटी क्या है 2 है। अब आपको बताए थे एक नॉर्मल पानी और एक कीचड़ वाला पानी करके एग्जांपल, अरे ये सर ए ही होगा इसका। 22 का, हाँ 22 का ए होगा, सही बोल रहे हो। वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज मोर देन कंटेनर बी, अरे कंटेनर ए का वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा। अब अरे सर वो प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में है, ठीक है। इस तरह का मैंने एक एग्जांपल करके बताया था कि देखो नॉर्मल पानी है, उसको तुम रख दो धूप में, वो जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन उसी पानी में बहुत सारा तुम सॉइल मिला दो और फिर धूप में रखो, वो नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेकंड वाला केस वैसा ही हो रहा है कि भाई इसमें तुम क्या मिला दिए हो, सॉल्यूट मिला दिए हो ना, यस सर। यानी कि ये सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है, ये गाढ़ा हो चुका है, ये जल्दी पेपर बनेगा नहीं। लेकिन ये क्या है, पानी है, नॉर्मल पानी है, ये जल्दी पेपर बनेगा, जल्दी पेपर बनेगा तो पेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप सही आंसर बता रहे हो 22, ठीक है। 23 बताओ, 23 का क्या हुआ? क्या होगा 23 का? क्या होगा यादान? जी सर अभी बता रहा हूँ। सर ए। ये होगा पक्का? ध्यान से सोचो भाई, ध्यान से सोचो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़े थे हम लोग, यस सर। क्या? ऑप्शन डी। डी, शिवम डी बोल रहा है। यस सर डी होगा, वीक होगा सर ये। वीक होगा। यादान आपका क्या करना है? सर मुझे एज ए ड्रॉप में डाउट है। क्या क्या हुआ? अरे एक टर्म पढ़ाए होंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, याद है क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो। अच्छा एजियोट्रॉपिक में डाउट है, क्यों भाई, क्लास नहीं अटेंड किए थे क्या उसका? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो वैसा मिक्सचर होता है जिसमें क्या हो, सॉल्यूशन इन विच ऑल द कंपोनेंट बॉयल एट सेम टेम्परेचर, जिसका सभी कंपोनेंट क्या हो, सेम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। भूल गए? हाँ देखो ऐसे हम पढ़े थे, 2 तरह के एजियोट्रॉप पढ़े थे, एक था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम। हाँ डी होगा, सही बता रहे हो ममता, स्नेहा, शिवम डी होगा, ठीक है सही बता रहे हो आप लोग। देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या था, अगर मान लो ए है 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, बी है कितना में बॉयल कर रहा है, मान लो बी जो है 75 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, और इनका जब तुम सॉल्यूशन बनाए और सी बना, और वो सी क्या हो रहा है, ना 80 पे बॉयल हुआ ना 75 पे हुआ, अगर मान लो इससे ज्यादा पे बॉयल हो गया या कम पे हो गया, अगर कम पे बॉयल हो गया मान लो 70 पे, तो उसे बोलते थे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मतलब रिएक्टेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम पे हो गया, और अगर ज्यादा पे चला गया तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, और वहां पे एक पॉइंट आपको लिखाया गया था स्लाइड में आपके था क्या, कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप
कब बनेगा? जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन हो। या फिर Yes, तुम sir. आपको ये भी पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वेपर प्रेशर के, पता है? Yes, Yes. sir. यस सर। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तभी जाके मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेगा। पॉजिटिव sir. डेविएशन शो करेगा तब तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेगा। और sir. पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब समझते हो क्या होता है? अरे पॉजिटिव Yes, डेविएशन sir. अच्छा ये बताओ वॉल्यूम क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में अगर होने वाला रहेगा तो डेल वी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, positive. पॉजिटिव, यानी कि ज्यादा होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्या होता है? यस सर। ज्यादा होता है। डेल भी पॉजिटिव था और क्या था, डेल्टा एच भी पॉजिटिव था ना। Yes. Yes, sir. डेल्टा एच मतलब जो आपका एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा? Positive. जैसे मैं ऐसे लिख दूं, एच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी होगा वो ज्यादा होगा एच ऑफ सॉल्यूट प्लस एच ऑफ सॉल्वेंट, तो इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अरे नाम में ही पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन Yes, sir. पॉजिटिव रखो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे भी तुम सोच सकते हो, अगर वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? अगर वॉल्यूम होगा, बढ़ sir. रहा है तो अट्रैक्शन कम होगा। अरे Yes, कॉमन sir. Yes, sir. कम होगा. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन कम होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छा पॉजिटिव डेविएशन वाले ही मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से एजियोट्रॉप शो करते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर से, तो आप वैसे ध्यान रख सकते हो। तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, और अगर निगेटिव डेविएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट Maximum. मैक्सिमम। और आपसे क्या पूछ रहा है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो मिनिमम के लिए क्या चाहिए? डेविएशन कैसा रखना है? डेविएशन आपको पॉजिटिव Positive. रखना है, और पॉजिटिव डेविएशन रखना है, इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा ए डेल्टा भी पॉजिटिव रखना है। डेल्टा भी पॉजिटिव कब होगा? जब एट्रैक्शन कम हो, जब एट्रैक्शन कम हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी इंटरेक्शन आर वीकर। यस, यही पे लिखा हुआ है। ए बी का इंटरेक्शन sir. क्या है? वीकर है ए और बी बी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब 7:30 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं आपके टॉपिक को, देखते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा ना। काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से सॉल्यूशन का भी थोड़ा बहुत हमने कर लिया। केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं एकदम फटाफट। क्या क्या इसमें पढ़ा है उसको मैं एक बार आपको रिकैप करा, मतलब रिवाइज करा दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट और वेलोसिटी के बारे में देखा था। अरे Yes, sir. रेट क्या हो रहा था? रेट मतलब क्या हो गया? क्या होता है भाई? डीसी बाई डीटी होता है ना। Yes, sir. यस सर। डीसी, और डीसी क्या है? चेंज इन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसेंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? रेट Rate of ऑफ reaction. रिएक्शन। क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या था? डेल्टा सी बाई टी। ठीक है, और इसका यूनिट हमने ध्यान रखा था, हमने याद किया था, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। अरे यही था ना, मोल। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यहाँ पे डेल्टा सी क्या होगा? अरे यहाँ पे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो डेल्टा सी क्या हो जा रहा है? डेल्टा सी की जगह पे तुम चेंज इन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। यस सर। Yes, sir. कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, या मोल लीटर। अच्छा ये लीटर को पता है ना, लीटर को डेसीमीटर में हम लिख सकते हैं। यस सर। जी सर। तो मोल, डेसीमीटर क्यूब और टाइम Yes, sir. इनवर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है? ये सब एवरेज रेट है, ये सब हटाओ 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 हटाओ। ये रेट हम लिखना ये सीखे थे। अरे रेट को ऐसे भी लिखते हैं ना, देखो अगर मान लो ये है 3N2 है और 3H2 है, अगर इस N2 के रेस्पेक्ट में रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे थे? DNT बाई dt लिखते थे। यस सर। लेकिन जब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो किसी चीज से डिवाइड करना होगा क्या? सर 1/3। 1/3 से करना होगा। ठीक है,
और इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/2। 1/2 से करना होगा। तो देखो यहाँ पे 1/3 से कर दिया गया था और यहाँ पे 1/2 से किया गया था। ठीक है, मतलब रेट जो निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है उससे आप डिवाइड कर देते हो। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ था। माइनस क्यों लगा था? अगर सर क्योंकि वो सर जो रिएक्टेंट होता है उसमें माइनस लगता है, रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस। यस, क्योंकि वो घटते जाता है। और प्रोडक्ट में प्लस लगाते हैं। प्लस क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में आते हैं, यही सब लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ओके, और यहाँ पे हम पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला फैक्टर क्या था? कंसेंट्रेशन। अच्छा, ये फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कोलिजन के बारे में बताया था। मैं बोला था ना कि भाई कोई भी रिएक्शन जो होगा तभी होगा जब क्या हो? कोलिजन हो। और कोलिजन होगा और टक्कर होगा ही नहीं तो क्या रिएक्शन होगा? क्या नो सर। अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई? कोलिजन। क्या है? कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे एक बर्तन में मान लो यहाँ पे 2 सॉलिड रख दो, यहाँ पे एक सॉलिड है, एक यहाँ पे सॉलिड है, कोई कोलिजन ही नहीं होगा तो क्या होगा? 2 दिन 4 दिन बाद भी देखोगे तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर कोलिजन होगा तभी जाके रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए? कोलिजन। क्या होना चाहिए? कोलिजन। ठीक है, और क्या कोलिजन से ही केवल रिएक्शन हो जाएगा क्या? तो नहीं, कोलिजन से नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि एक बाइक वाला है और ये बस वाला है। जरूरी नहीं कि बाइक और बस में टक्कर हो तो हमेशा बाइक वाला का डेथ हो जाए। इट मे पॉसिबल कि बाइक वाला के साइड से बस टक्कर मारा हो। अरे साइड से मारेगा तो क्या होगा? बाइक वाला थोड़ा गिरेगा ही ना, थोड़ा बहुत हाथ वाथ छिल जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है? मैं बोला था कि भाई ओरिएंटेशन, रिएक्शन होने के लिए ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कोलिजन क्या होना चाहिए? परफेक्ट, एकदम सामने सामने कोलिजन करो। और क्या केवल कोलिजन से रिएक्शन हो जाएगा? क्या केवल कोलिजन नहीं ना होगा? यस सर। तो क्या चाहिए? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? सर टेम्परेचर से होना चाहिए। हाँ, मतलब एनर्जी थोड़ा चाहिए। क्या चाहिए भाई? एनर्जी। केवल कोलिजन सफिशिएंट नहीं है। अगर मान लो ये क्या है भाई, ये ट्रक बहुत धीरे धीरे आ रहा है या जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है और ये बाइक भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो दोनों धीरे धीरे चल रहे हैं, तो क्या इंसान का डेथ होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आपका यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो कि आप क्या हो दोगे या जो कि जरूरत है। किस लिए जरूरत है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? देखिए, ये जो है इंटरनल एनर्जी सबका कुछ ना कुछ होगा। यस सर। और रिएक्शन होने के लिए मान लो सबका थ्रेशोल्ड क्या है? 60 है। मतलब 60 है, मतलब समझे कि सब बोल रहा है कि ये मिनिमम एनर्जी चाहिए। जैसे कोई चीज का दाम नहीं रहता कि हाँ ये 60 रुपए में मिलेगा, ये पिज्जा 60 रुपए में मिलेगा, आपको 59 में नहीं मिलेगा। तो उसी तरह ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया? अगर मान लो इसका वैल्यू 60 दिया, मतलब ये कम से कम 60 चाहिए तभी जाकर रिएक्शन होगा। इसीलिए लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जो कि आपको चाहिए जिससे क्या हो जाए? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इंटरनल इसका 50 था और इसको 60 चाहिए, तो जो कमी है वो क्या कहलाएगा? वो एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन। ये 40 है, आप इसको 20 दे रहे हो तो ये 20 क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये 30 क्या है? ये भी आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या सीखे थे? हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे थे। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे थे। इसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अरे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही ज्यादा तो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर कंसंट्रेशन ही कम रहे तो रिएक्शन थोड़ी होगा। अगर रिएक्टेंट ही तुम कम ले लोगे, कंसंट्रेशन कम रहेगा, तो कहां से रिएक्शन होगा? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें हम इसका जब रेट लॉ लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए
और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और ये जो आगे है इसको हम इसके पावर में चढ़ा देंगे। अरे बोलो, ऐसे Yes, sir. दो को पावर में भेज दिया गया है, इसका एक कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, Yes, Yes, sir. के आ जाएगा ना कांस्टेंट, और ये इसके बाहर रहना चाहिए था, ठीक है। अरे ये पावर बाहर रहेगा ना Yes, sir. ब्रैकेट के, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए बी स्क्वायर, ठीक है। और R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। जी सर। अच्छा यहाँ पे भी बताया गया है उस ग्राफ से भी कि देखो कंसंट्रेशन घटेगा, घट रहा है टाइम के साथ, और चूंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, ठीक है। yes, sir. टेम्परेचर, ये तो कॉमन इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो Rate भी जाएगा, बढ़ेगा। रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ना, कोलिजन Yes, बढ़ sir. जाएगा ना, कोलिजन बढ़ जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। Kinetic energy increase होगा। और ये भी है देखो, गैसियस स्टेट में रिएक्शन सबसे तेज होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कोलिजन ज्यादा होता है। सॉलिड स्टेट में रिएक्शन सबसे स्लो होगा, क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोलिजन सबसे कम होगा। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो शिवम कुमार का भाई नेट भी ओवर होने वाला है, क्यों भाई, क्या इतना जल्दी नेट कैसे ओवर हो रहा है? सर फिजिक्स क्लास में बहुत चला गया। अच्छा, वो लास्ट क्लास में, हाँ सैटरडे में तुम लोग का थोड़ा हो जाता है। उसके अंदर क्या था, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हाँ इस पे भी मतलब कैसा तुम केमिकल लिए हो, वो किस तरह का आयनिक है कि कोवैलेंट है, उस पे भी डिपेंड करेगा ना। अच्छा, आयनिक रिएक्शन sir. ज्यादा फास्ट होता है, तुम्हें पता है, मतलब जी, आयनिक sir. रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। उसको तुम पानी में रखोगे, जैसे NaCl है, NaCl को पानी में रखोगे वो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस पे, लेकिन CH4 पानी में रखोगे ब्रेक होगा। No, sir. नो सर। और एक और लिखा हुआ है आप क्या, यदि ज्यादा बॉन्ड तोड़ना रहेगा तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। ज्यादा बॉन्ड मतलब मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा, दो बॉन्ड तोड़ना है ना, तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो sir. नहीं हो जाएगा, ठीक Yes, है। sir. Slow. If more bond to be broken, the rate of reaction will be slow. Similarly, bond strength is more और rate of reaction will be slow. अच्छा, bond strength भी अगर मान लो मजबूत हो जाए तो वो तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन तो स्लो ही होगा, स्लो होगा ना। Yes, sir. फिर हमने कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा देखा था बाद में, हालांकि कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में हम क्लास के लास्ट में देखे थे। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन कुछ कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो भी करते हैं, था कि नहीं? Yes, sir. चलो ये सब तो ऐसे हटाओ। अब देखो रेट लॉ, रेट लॉ लिखना तो सीख ही गए, अरे रेट लॉ लिखते थे ना अभी तो जस्ट जी, लिखे। sir. फिर क्या था, फॉर दी रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। जो पावर में जो ऊपर लिख रहे थे ना वो क्या था, वो उसको ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अरे Order. दो टर्म होता है, एक होता है ऑर्डर और एक होता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है? सर जब पावर में होता है ना वो ऑर्डर होता है, और रिएक्शन के जो आगे लिखा होता है वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। हाँ, रिएक्शन के जो आगे रहता है वो मॉलिक्यूलरिटी होता है, जो पावर होता है वो ऑर्डर होता है। क्या होता है, पावर होता है वो ऑर्डर। देखो ये पावर में है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। अभी भी मैसेज बच्चे सब कर ही रहा है कि सर वो आया है, उसको भरना है कि नहीं भरना है, क्या करना है, अरे भर देना सब। यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होता है, कंसेंट्रेशन। ये ऐसे हमने याद किया था ना, मोल, मोल का पावर 1 माइनस एन, और लीटर, लीटर का पावर n-1 और सेकंड इनवर्स, ऐसे ही था ना। यस सर। अरे ऐसे हमने ध्यान रखा था कि कोई ये m है, m के जैसा n है तो n को दूर रख दो, ये l है, l के जैसा 1 है तो 1 को दूर रखो, मतलब जो जिस तरह जैसा है उसको उससे दूर कर दो, ठीक है। मतलब आपको आपको फ्रेंड सर्किल से दूर किया जाएगा तभी आप अच्छा कुछ करोगे। तो वैसे ही क्या है, ये m को n से दूर किया गया, l को 1 से दूर किया गया, और ये सेकंड इनवर्स। तो यही आपका लिखा हुआ है यूनिट ऑफ k का यूनिट आपने देखा था, ठीक है। चलो ये ऑर्डर हो गया। ये कुछ हमने क्वेश्चन किया हुआ था, इसमें क्या क्या करते थे, रेट लॉ निकालने के लिए हम क्या करते थे, जिसका निकालना है, मतलब मान लो एक तो रफ हम लिख लेते थे,
जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमको रेट निकालना है तो ये रफ लिख देंगे ना, R इज इक्वल टू के ए और बी। उसके बाद हम पावर डिसाइड करते थे। हम रफ वर्क कर लेंगे पहले, उसके बाद हम पावर चेक कर लेंगे। रफ वर्क में तुम ए और बी क्यों लिखे? हाँ भाई क्यों? क्योंकि ए और बी दो ही लोग तो थे, दो ही लेख तो थे। यस सर। ए और बी लिख दो, ठीक है। और उसके बाद पावर डिसाइड करो। तो पावर तुम कैसे डिसाइड करोगे? तो पावर डिसाइड करने के लिए क्या था कि एक को कांस्टेंट कर लो, एक को कांस्टेंट कर लो। शिवम का डाटा खत्म हो गया। हाँ भाई डाटा खत्म हो गया तो क्या कर सकते हो, लिव भी करना पड़ेगा भाई। तो ये क्या है, R इज इक्वल टू के ए बी, ठीक है। तो ये रफ वर्क कर लेते थे, फिर हम एक को कांस्टेंट ले लेते थे। जैसे मान लो ये 0.2 है और ये 0.2 है, कांस्टेंट है। तो इसमें हम देखते थे कि भाई रेट में क्या चेंज हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट है तो रेट क्या हो रहा था, यहाँ पे ये दो गुना हो रहा था ना, तो रेट भी दो गुना हो रहा है। नहीं, रेट कितना हो रहा है सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो रहा है। यस, रेट 4 गुना हो रहा है ना, तो रेट 4, ये 2 गुना हो रहा है, तो यानी कि ये 4 गुना आ रहा है। तो इसको हम पावर 2 करेंगे, अब तो ये बराबर होगा ना, इसलिए बी का पावर 2 आ गया था। लेकिन ए का सिमिलरली ए का भी ऐसे ही निकालोगे। क्या करोगे, उसमें तुम देख लो कौन कांस्टेंट है। ये बी वाले कांस्टेंट है ना, तो बी वाले कांस्टेंट है, तो आप ए का चेक करो। ए में क्या हो रहा है, ए अगर 2 गुना हो रहा है तो बी भी 2 गुना हो रहा है। उसका मतलब ए का पावर 1, ए का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये रहा हमारा, सॉल्व करो भाई। अब आते हैं इसके केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर, अगले लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर। देखो यहाँ पे आप क्या सीखे हो, वही सब क्वेश्चन था फिर से। ये ग्राफ हमने देखा था, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत इस ग्राफ में? नो सर। नहीं, ये देखो ये हाईएस्ट पॉइंट थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, और जो गैप था वो क्या था, वही एक्टिवेशन एनर्जी था, वही एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी जो था, ये गैप था, इसको निकालने के लिए एक इक्वेशन है, अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस ने एक एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ, और उसमें क्या दिया हुआ था कि भाई k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वेयर ई ए क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। के क्या है, के है आपका रेट कांस्टेंट, और ए क्या है, अर्हेनियस कांस्टेंट। यस सर। क्या इस इक्वेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं? मैंने भी क्या? सर बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगी तो सर, इसको कर तो सकते हम हैं, क्या करेंगे, लेकिन दोनों साइड difficulty लॉग ले है। लेंगे। अरे इसमें डिफिकल्टी आएगी तो डिफिकल्टी से बचने का तरीका यही था ना कि दोनों साइड क्या ले लो, तो दोनों साइड लॉग को ले लो। एलन। हाँ एल। तो देखो ये इक्वेशन था, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन भी तुम देख सकते हो। दोनों साइड हमने क्या ले लिया था, हमने लॉग ले लिया था, फिर लॉग का प्रॉपर्टी लगाया था और उसको सॉल्व किया था, ठीक है। अरे किसी स्टेप में किसी कोई दिक्कत नहीं ना था? नो सर। नो सर। फिर आप ये लॉग का प्रॉपर्टी लगा के, ओके, और यहाँ पे लॉग के बराबर क्या कर दिए, लॉग के बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। अटेंडेंस तुम व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। जी सर। अटेंडेंस व्हाट्सएप भेज देना। तो लॉग के क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, ठीक। और फिर ये ग्राफ से भी तुम देख सकते हो, देखो माइनस माइनस है इसलिए ग्राफ क्या आएगा, नीचे आएगा ना, ऐसे आएगा ना, Yes, sir. ठीक है। 1/t के 1/t, ये ध्यान रखना, 1/t एक्स एक्सिस क्या है, 1/t है, y पे क्या है, log k है। देखो ये y पे log k हो गया ना, ये y पे पूरा log k हो गया, और ये 1/t हो गया, ठीक है। ओके, ये था यूनिट ऑफ के। हम यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ जो k का जो यूनिट होगा वही अर्हेनियस कांस्टेंट a का यूनिट होगा। दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। कैसे सेम है, तो देखो यार, इफ टेम्परेचर इज इक्वल, अगर मान लो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो देखो ये देखो, अच्छा यहाँ पे देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना
कि T1 और T2 दो टेम्परेचर पे ये तुम चाहो तो निकाल सकते हो, Yes. दो टेम्परेचर पे तुम निकाल सकते हो। इफ T इज, और अगर मान लो T जो है टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट होगा तो ये तो टर्म खत्म ही हो जाएगा, यस सर, जीरो। ये जीरो हो जाएगा। तो ये जैसे ही जीरो हो जाएगा तो log k बराबर log a हो जाएगा, log से log कैंसिल, तो k बराबर a नहीं हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। हाँ, k बराबर क्या हो जाएगा a, तो k बराबर a हो गया। तो यही लिखा हुआ है। अब चूंकि k बराबर a है तो क्या हो गया है, दोनों का यूनिट भी तो सेम होगा, दोनों Yes. का यूनिट भी सेम होगा। अरे यहाँ पे एक और था क्या, log k बराबर अगर माइनस ये फॉर्मूला था ना, अगर मान लो T1 पे तुम वो उस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो T1 पे करोगे तो क्या हो जाएगा, k की जगह पे K1, T की जगह पे T1, यही लिखोगे ना। और ये Yes, तो sir. कांस्टेंट ही है, log a तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगला तुम रखोगे क्या, K2 पे, K2 पे मतलब T2 टाइम पे क्या हो जाएगा, T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, log K2 बराबर, अरे बस टेम्परेचर की जगह पे T2 कर दो, k की जगह पे K2 कर दो, और दोनों को माइनस कर दो, Yes, sir. माइनस कर देंगे ना, तो log K2 माइनस log K1, और तुम चाहो तो इसको कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, ये बाहर आ गया, ये क्या आ गया, बाहर आ गया। अब तुम इसको क्या करोगे, डिवाइड कर सकते हो इसको और इसको, लॉग का प्रॉपर्टी क्या लगा के डिवाइड करोगे, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। बोलो भाई, अब ये इक्वेशन आ जाएगा तो इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते, यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये वही इक्वेशन को फिर से यहाँ पे लिखा गया था, तो K2/K1 को फ्रेश में लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़े थे कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज डबल। ये बोल रहा है कि भैया रेट कांस्टेंट क्या हो जाए, दो गुना हो जाए, यानी कि पहले K1 x था तो बाद में K2 2x हो गया, दो गुना हो गया। और टेम्परेचर बोल रहा है कि 10 से क्या हो गया, 110 हो गया। आर का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ईए का वैल्यू पूछ रहा है। बस वही फॉर्मूला लगाओगे जो फॉर्मूला भी हम देखे हैं, क्या, log K2/K1 is equal to EA divided by 2.303 R into 1/T1 minus 1/T2। ये x से x कैंसिल हो जाएगा और log 2 का वैल्यू आ गया था आपका। अरे बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। सही है ना? No, sir. फिर था रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। Yes, अरे sir. बहुत आसान क्वेश्चन है, कंपेयर ही तो करना था, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 Yes, और sir. कंपेयर करना था। ये सारे क्वेश्चन ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक। हाँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, क्या होता है भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट? अरे क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? वो 10 रेशियो डिग्री। ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 K और 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। देखो, रेट कांस्टेंट का रेशियो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, बस रेट कांस्टेंट का रेशियो है। किसके रेट कांस्टेंट का रेशियो, जिसका टेम्परेचर में अंतर 10 का हो। अगर मान लो टेम्परेचर का अंतर क्या हो 10, या तो 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन, यदि 10 का चेंज होगा और तब तुम क्या निकालोगे, रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालोगे, तो वो क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, Yes, रेट sir. कांस्टेंट का रेशियो है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट का रेशियो है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको नीटा से डिनोट करते हैं। देखो K1/K2 लिखा हुआ है कि नहीं, और ये K क्या है, x + 10, और ये क्या है, x का है। x + 10 था, ऊपर क्या था, x + 10 था, और नीचे क्या था, x था। तो मतलब ये इन दोनों के बीच में टेम्परेचर कोई चेंज बोले, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 10 का चेंज है कि नहीं, डेल्टा टी आपका 10 का चेंज है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका नीटा इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस पे तुम क्या निकाल लो और 20 पे निकाल लो, 30 पे निकाल लो और 20 पे निकाल लो, तो दोनों पे अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अरे इन दोनों के बीच में टेम्परेचर कितना अंतर है भाई, 10 का ही अंतर है ना। Yes, sir. 10 तो ये 10 का अंतर है, तो ये क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेम्परेचर Temperature कोफिशिएंट coefficient. क्या है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, और उनके बीच में कितना का टेम्परेचर का अंतर हो, 10 डिग्री सेल्सियस का। इसमें इसका एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या फॉर्मूला था, नीटा
का पावर डेल्टा टी बाई 10 क्या था, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 10, और ये क्या बताएगा आपको K2 बाई K1 बताएगा। ठीक है, K2 बाई K1 कौन बताएगा, नीटा का पावर डेल्टा टी बाई 10। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी एक दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई, टेम्परेचर देखो 10 है, दूसरा टेम्परेचर 100 है, नीटा टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू तुमको 2 दे ही दिया है, तो फॉर्मूला वाले का K2 बाई K1 का फॉर्मूला लगाओगे, K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा का पावर डेल्टा टी बाई 10, डेल्टा टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अरे 100 में से 10 हटाओगे तो 90, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 10, तो ये करोगे 2 का पावर 9 आ जाएगा, 2 का पावर 9 आंसर, 2 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 512, क्या होता है 512। अरे बोलो कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। ओके आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये स्लाइड भी खत्म हो गया, अब आते हैं अगले स्लाइड पे। ये तो हमने पढ़ ही लिया था अरेनियस का, ये सब देख लिया था, ये सब हो गया है। ये भी अच्छा, ये टेम्परेचर वाला तो पढ़ ही लिए थे अभी, यही क्वेश्चन किए हैं ना हम लोग, देखो यस सर। K2 बाई K1 क्या था, 2 की पावर, देखो डेल्टा टी का वैल्यू क्या है 15 है, देखो 15 है ना, 25 और 40 में 15 का अंतर है, तो क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √8। बोलो कोई दिक्कत, नो नो सर। सर। अब यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पावर जो उसके पावर में दिखे, रेट लॉ के पावर में जैसे 1 दिख रहा है तो ऑर्डर क्या हो गया 1। ठीक है, जो पावर में दिखता है वो क्या होता है, वही आपका ऑर्डर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जो आगे लिखी भी होती है जो रिएक्शन। आगे दिख जाए, यस, जो आगे दिख जाए उसे बोलोगे मॉलिक्यूलरिटी। देखो यहाँ पे स्पष्ट समझाया गया था कि ए से बी जा रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया, क्यों, इसके आगे 1 है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके पावर में 1 है इसलिए ऑर्डर 1। और ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा से आता है, और ये मॉलिक्यूलरिटी आप देख के बता सकते हो। दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर है भाई, ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंट से आएगा, आप नहीं बता पाओगे, थ्योरेटिकली नहीं बता पाओगे। ठीक है, लेकिन Yes, sir. मॉलिक्यूलरिटी आपका थ्योरेटिकली आप बता सकते हो। चलो आगे फिर ये क्या है 3a + 3b, 3 यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलरिटी अगर कोई पूछे तो 4 हो जाए कि नहीं, यस अच्छा। 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो 3 1 4। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो 1 होगा ना, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखे थे भाई मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 1 और 1 2। ठीक है, लेकिन ये एक्सेस में था, ये ध्यान रखना एक्सेस में था, तो रेट लॉ लिखोगे तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, k a की पावर 1 और b की पावर 0। b की पावर 0 क्यों कर दिए, क्योंकि ये एक्सेस में हो जाता है, और जिसका जो बहुत ज्यादा रहता है एक्सेस में आता है उसका पावर 0 हो जाता है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू ka, यही होगा ना। यस सर। क्योंकि बी तो एक्सेस में है, एक्सेस में जो रहता है, जो बहुत ज्यादा रहता है उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यही आपका ऑर्डर क्या हो गया इसका, फिर ऑर्डर 1 हो गया। कैसे 1 हो गया, क्योंकि देखो ए के पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 1 हो गया ना। यस सर। 1 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एग्जांपल से बताया गया था कि भाई जो एक्सेस में है उसको क्या करोगे, इग्नोर। इग्नोर। उसको क्या करोगे, ऑर्डर लिखने में इग्नोर करोगे, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में उसको इग्नोर नहीं करना। देखो 2 1 1 2, मॉलिक्यूलरिटी में इग्नोर मत करना, ऑर्डर में क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इग्नोर। यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस भी था, क्या था भाई, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कितना मॉलिक्यूल भाग लेता है, और ऑर्डर में क्या होता है, ये तो बस पावर को सम है, कितना पावर पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑर्डर क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पता है ना। यस हाफ सर। लाइफ याद है, हाफ Yes. लाइफ ने पढ़ा था। ठीक है,
तो ऑर्डर जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, जीरो, फ्रैक्शन, इंटीजर, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, हमेशा होल नंबर जीरो होगा। से बड़ी होगी। हाँ होल नंबर होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन आपको दिख जाए तो क्या करना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर लेना। Yes, sir. मॉलिक्युलरिटी को फ्रैक्शन में नहीं रखना, ठीक है। यस सर। और ये इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आरडीएस। आरडीएस क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो रिएक्शन के रेट को बताता है। अरे कौन आरडीएस मतलब ये बताएगा, आरडीएस मतलब होता है ये बताएगा आप कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रहा है, कौन सा स्लो हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट अपना देख लेना एक बार, ये सब पढ़ाया जा चुका है Yes, sir. तो देख लेना। मैकेनिज्म तो कितने बार हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये सब वही चीज है, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक बताए थे, क्या बताए थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताए थे ना, अरे बोलो। जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, स्टेप 1 में देखो ये एक ही स्टेप में नहीं प्रोडक्ट बना। पहले क्या हुआ, NO2 बना, और क्या बना, NO3, और जो NO3 बना वही यूज हो रहा है यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में, और फिर प्रोडक्ट बन रहा है NO2। मतलब NO2 का जो यस यहाँ सर, NO2 जो यहाँ पे बन रहा ये है 2 स्टेप में हुआ। वो एक स्टेप में नहीं बन रहा, वो 2 स्टेप में बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन क्या हो गए, एक तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया ना, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हुए, मतलब एक ही साथ नहीं बन रहे, वो 2-3 Yes, sir. स्टेप हो गया। तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी तुम देखो, सबसे पहले ये स्लो हो गया, फास्ट हो गया, 2 स्टेप में हो रहा है। ये स्लो हुआ, तो जो स्टेप आपको स्लो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, याद है। Yes, sir. यस सर। स्लो होगा वो रेट को डिटरमाइन करेगा, ये कौन सा रेट फास्ट होगा, कौन सा रोड स्लो होगा। चलो ये तो हाँ भाई, ये इसको पढ़ लेना। अरे वही तरीका है रेट निकालने का जैसे हम निकाले थे पहले। आर इज इक्वल टू, एक रफ तुम कर लो, रफ कर लो, फिर तुम क्या कर रहे हो, ऑर्डर निकाल दे रहे हो ना। और ये ऑर्डर कहाँ से निकलेगा, ये डिटरमाइंड बाई स्लोएस्ट स्टेप, कौन सा स्टेप सबसे क्या हो तो है, मतलब कौन सा स्टेप धीरे धीरे हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा ऑर्डर को। और ऑर्डर में तुम आते आते आगे चल के तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाया भी था कि देखो, जो मान लो एक रेस लगा हुआ है, जो सबसे धीरे चल रहा है वही उस टीम को हरा देगा। अरे Yes, sir. तेज वाले तो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया था कि हाँ भाई ये जो है ये अपना जो भी सामान रखा है हाथ में वो इसको देगा, जब इसको ये मिलेगा तब तो आगे जाएगा ये। अगर इस यही लेट कर दिया इसको देने में तो रेस तो ये लोग हार ही जाएंगे ना। भले ये मान लो बहुत तेज चल रहा है, ये भी बहुत तेज दौड़ने वाले, ये बाकी सब तेज दौड़ने वाले, लेकिन ये बंदा ही स्लो कर देगा। ये क्या करेगा, इसको देने में ही लेट करेगा मटेरियल, तो रिएक्शन स्लो नहीं हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो स्लोएस्ट स्टेप क्या करता है, वो आरडीएस कहलाता है, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप। फिर ये सब था, कुछ क्वेश्चन थे, इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कॉल भी से भी पूछ सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑर्डर कितना हो, फर्स्ट एक हो, 1. जीरो ऑर्डर में ऑर्डर जीरो हो। 0। हाँ इस तरह का ऑर्डर था। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट आधा खर्च हो जाए, क्या होता है, हाफ टाइम में। हाँ So हाफ लाइफ, reaction मतलब आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तब उसको हाफ लाइफ Yes, बोलेंगे। sir. ये कुछ रिप्रेजेंटेशन था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हमने देखा था, कैसे देखा था कि देखो Yes. R इज इक्वल टू के ए की पावर 1 करते थे, ठीक है। ऑर्डर 1 है, देखो इसका डेरिवेशन कैसे करोगे, R की जगह पे dx बाई dt कर दोगे, R की Yes, जगह sir. पे। यस सर। तो सबसे पहले तो तुम ऐसे लिख सकते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट T0 पे क्या हो गया A, So और ये A. और समय T पे क्या होगा कि भाई A तो घटेगा, तो A घट के A माइनस एक्स बना, और जितना A घटेगा उतना ही B बनेगा, उतना ही B Yes, sir. बनेगा, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए, तो आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डीसी बाई डी टी लिख सकते हो, Yes, डीसी sir. Yes, sir. और ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए A माइनस minus एक्स X. नहीं लिखोगे क्योंकि प्रोडक्ट में यही बचा है ना, प्रोडक्ट में तो यही बचा Yes, था। sir. रिएक्टेंट से अब क्या मतलब, हम टाइम टी पे निकाल रहे हैं ना, टाइम टी पे रेट लॉ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये था। अब ये बताओ डीसी बाई डी टी की जगह पे हम डीएक्स बाई डी टी लिख दिए, और एज इट इज बाकी था। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किए थे, इंटीग्रेशन किए थे, तो हमारा एक इक्वेशन आया था, क्या आया था भाई सर, कितना इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद में क्या आया था, के बराबर
2.303 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस 6, यही था ना। Yes, यस sir. सर। अब टी हाफ निकालने का मतलब क्या होगा, टी हाफ का मतलब हो जाएगा, ए एक्स को हम ए बाई 2 कर देंगे। हाँ यस, टी हाफ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए बाई 2 कर दोगे, यही ना। टी Yes. हाफ का मतलब होता है कि वो टाइम जिसपे रिएक्शन ठीक एग्जैक्ट 50% कंप्लीट हो गया, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट कितना 50%, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे रिएक्शन क्या हो जाए 50% कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यस सर। तो उस तरह से तुम हाफ लाइफ भी निकाल सकते थे। यहाँ पे फिर से डेरिवेशन वाइज डेरिवेशन आपको 2 बार कर बताया गया था ताकि आप भूलो मत, क्योंकि ये आपके स्कूल एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. अब यहाँ तक ये हो जाएगा, यहाँ तक हमने किया था। उसके अंदर क्या करोगे, एक्स की जगह पे हाफ रखोगे, क्योंकि टाइम की जगह पे ये भी तो हाफ हो गया है। यस अरे सर। टी हाफ की बात कर रहे हैं, टी हाफ की बात कर रहे हैं, तो एक्स की जगह पे ए बाई 2, चलो ए बाई 2, ठीक है। और तुम इसको जब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो क्या आ जाएगा आपका टी हाफ। टी हाफ क्या आया था 0.693 बाई के, यही आया था ना। यस सर। ये Yes, क्या sir. हो गया, हाफ लाइफ हो गया। किसका हाफ लाइफ हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। किसका हो गया, First order reaction. फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ, ठीक है। तो चलो ये भी स्लाइड खत्म हो गया, और स्लाइड ओपन किया जाए क्या, 3 हो गया। इतनी जल्दी समय खत्म होता है। यहाँ पे देखो क्या था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है। अगर ये ए है, ये 0 है, ए माइनस एक्स एक्स आर इज इक्वल टू, अरे उसी का डेरिवेशन फिर से कर रहे हैं क्या, वही डेरिवेशन है ना, Yes, sir. वही है ना यजन, यस सर। वही डेरिवेशन है। तो ये दोबारा से किया गया है, तो टी बराबर क्या हो गया, आपको दोबारा समझाने के लिए एक बार और फिर से किया गया था, ठीक है। 3 बार। 3 बार, फिर भी याद नहीं होगा, फिर भी हम Sir, याद है. याद है ना डेरिवेशन, बढ़िया याद है। यस सर। Yes, sir. देखो हाफ लाइफ फिर से यहाँ पे बताया गया था, हाफ लाइफ क्या हो जाए, एक्स की जगह पे ए बाई 2 करते हो, तो यहाँ पे हाफ लाइफ आपका निकल गया था, ठीक है। इस ग्राफ में देखो हाफ लाइफ जो है इंडिपेंडेंट है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का देखो कंसेंट्रेशन क्या है, उससे इंडिपेंडेंट है ना। देखो क्या है फॉर्मूला, 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो उसको कंसेंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है। कहीं आया Yes, क्या sir. ए या एक्स No, कहीं आया sir. क्या, नहीं है। तो कंसेंट्रेशन का से हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कोई मतलब नहीं है। Yes, sir. तो ये तुमको यहाँ पे दिख रहा है, देखो स्टार्टिंग में भी 10 मिनट लग रहा था, बाद में भी 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, सब हमेशा आधा होने में, रिएक्टेंट को आधा होने में क्या हो रहा था 10 मिनट ही लग रहा है, ठीक है। Yes, जी sir. सर। उसके Yes, बाद sir. में ये हाफ लाइफ वगैरह हो गया। फिर हम पढ़े थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में भी वही वैसे ही डेरिवेशन करते थे। देखो ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो रिएक्शन लिख दिए, ए से पी आर इज इक्वल टू के ए का पावर 0, ए का पावर 0 यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो पावर रहता है उतना ही ऑर्डर कहलाता है ना, तो ये हो गया आपका जीरो Yes, sir. ऑर्डर। तो आर बराबर क्या हो गया, के हो गया, क्या हो गया आर बराबर के। अब यूनिट तुम निकाल ही सकते हो, वैसे भी यूनिट का शॉर्टकट हमको बता ही दिए, तो यूनिट निकाला गया है। अरे यही गलत तरीका यूज करके, ठीक है, यूनिट निकाला गया है। फिर इक्वेशन डिराइव कर रहे हो, इक्वेशन क्या होगा, टाइम 0 पे ए है तो ये 0 है, टाइम ए माइनस एक्स है तो ये एक्स है, ठीक है। और फिर तुम रेट Yes, लॉ sir. लिखो, रेट लॉ लिखो, आर इज इक्वल टू के आ गया, के आ गया। क्यों, क्योंकि ए का पावर तो 0 ही है, Yes, sir. ए का पावर 0 है, तब तो इसका नाम जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर 0 नहीं रहता तो इसका नाम जीरो ऑर्डर थोड़ी रहता है। ए का पावर 0 है, यानी कि रेट क्या हो गया, के के बराबर हो गया। और आर की जगह पे तुम dx बाई dt लिख सकते हो, इसको के लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तुम, फिर इंटीग्रेशन किए, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बराबर के टी। क्या आ गया, x बराबर के टी, ठीक है, ये इक्वेशन आया था। तो t बराबर क्या हो जाएगा, x बाई के। फिर टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ क्या हो जाएगा भाई, x की जगह पे a बाई 2, इट मीन क्या होगा a बाई 2 के, यही हो जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. वो आपका टी हाफ हो जाएगा। तो टी हाफ यहाँ पे निकाला गया a बाई 2 के। क्या यहाँ पे टेम्परेचर जो है टी हाफ, ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है,
रिएक्टेंट के यस सर, अब कर रहा है। कैसा कैसा डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली रिलेशन है ना, डायरेक्टली। डायरेक्टली है। तो देखो यहाँ पे टी ऑफ क्या हो जाएगा, पहले तुम्हारा अमाउंट जा रहा है तो 10 मिनट, फिर अमाउंट कम हुआ तो 5, फिर 2.5। देखो आधा आधा कम होते जा रहा है ना, Yes, sir. यस सर, टाइम भी आधा कम हो रहा है और रिएक्टेंट भी आधा ही हो रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है? आधा। तो इसलिए क्या हो गया? डायरेक्टली रिलेशन हो गया। ओके Yes, sir. यस सर। जी सर, फिर ये था, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद में इसी का इसका हाफ लाइफ देखोगे जीरो ऑर्डर का। और फिर हम इसके बाद सेकेंड ऑर्डर देखे थे। सेकेंड ऑर्डर का भी वैसे वही उसी तरीके से तुम डेरिवेशन कर सकते हो। ए प्लस बी पी बन गया, आर इज इक्वल टू के ए बी, ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो 2a प्लस पी करके आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, ए का वैल्यू क्या है? ये यूनिट तो निकाल ही सकते हो भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला ही है। Yes, sir. यस सर, फिर यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे और एलसीएम ले लिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर क्या ले लिए थे? इंटीग्रेशन का साइन ले लिए थे। क्या किए थे? इंटीग्रेशन का साइन। और इंटीग्रेशन करने के बाद में ये आपका इक्वेशन आया था सेकेंड ऑर्डर का, जिसको हम बोले थे भाई आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो Yes, गया। इसको इसको इसका मतलब क्या है? वही सब चीजें स्लाइड में, फिर कुछ है नहीं, कुछ क्वेश्चन वगैरह था। और कौन छूट रहा है? फोर्थ स्लाइड हो गया। फिफ्थ स्लाइड में क्या था भाई? वही इक्वेशन है, फिर से डिराइव किया गया है। स्लाइड में क्या है? फिर से उसी इक्वेशन को डिराइव किए हैं हम लोग। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन डिराइव किए थे। फिर क्या था? nth ऑर्डर का एक जनरल हमने इक्वेशन ड्रॉ किया था nth ऑर्डर का। yes, sir. और क्या है? और क्या है? और ये इक्वेशन ड्रॉ था। फिर थर्ड ऑर्डर के कुछ एग्जांपल देखे थे। उसके अंदर था कैटलिस्ट, कैटलाइसिस देखे थे। कैटलाइसिस में हम बोले थे कि भाई कैटलिस्ट क्या होता है? जनरली रिएक्शन को तेज करता है या स्लो करता है? Yes, रिएक्शन sir. को तेज या स्लो करता है। कैटलिस्ट देखो क्या है, ये कर्व को है वो नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन को तेज कर देगा। क्या कर देगा? रिएक्शन को तेज कर देगा। रोल ऑफ कैटलिस्ट, वही कैटलिस्ट क्या कहता है? एक अल्टरनेट पाथ, एक अलग पाथ देगा ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। फॉर द रिएक्शन ही द रिएक्शन कंप्लीट फास्ट, कंप्लीट। और कैटलिस्ट बोले तो मैक्सिमम केस में आप समझना पॉजिटिव कैटलिस्ट, जब तक वो वहां पे मेंशन ना रहे। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो आप पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के चलना। मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के चलने का मतलब क्या है? कि रिएक्शन को तेज कर रहा होगा। अगर कुछ मेंशन है तब आप निगेटिव कैटलिस्ट मानना। ओके। Okay, sir. यस फिर सर, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में पढ़ते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सबके से फेज सेम हो, हेट्रोजीनियस मतलब सबके फेज अलग अलग हो, मतलब कैटलिस्ट के फेज अलग हो। जैसे यहाँ पे देखो ये कैटलिस्ट क्या है? गैस है, और ये लोग भी गैस है। इसका मतलब ये Yes. कैसा कैटलिस्ट? Sir, होमोजीनियस मुझे कैटलिस्ट। होमोजेनियस। ये देखो ये गैस है, ये गैस है, लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड हो गया। सॉलिड हो गया तो कैसा कैटलिस्ट? निगेटिव कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस। सॉरी निगेटिव बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस। अरे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ रहे हैं ना, तो yes, क्या हो गया? sir. ये हेट्रोजीनियस हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग फेज हो गया ना, अलग अलग फेज हो गया तो हेट्रोजीनियस। ओके, तो यही था। तो और क्या था? कैटलिस्ट वगैरह के बारे में पढ़े थे। ये क्या कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बीच में अंतर क्या था? तो होमोजीनियस के बारे में लिखा गया था कि होमोजीनियस क्या करता है? ये सेमी फेज में होता है, सबका फेज सेम रहता है। ये डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू सेपरेट, होमोजीनियस को अलग करना मुश्किल है, ठीक है। इसको आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते हो। वो क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और ये इसका शॉर्ट लाइफ सर्विस होता है। शॉर्ट लाइफ सर्विस मतलब एक बार यूज कर लोगे तो फिर दोबारा वो आपको आसानी से यूज नहीं कर सकते। नहीं कर पाओगे। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है? वो सबके फेज अलग होते हैं, तो ये इसका क्या होता है? लॉन्ग सर्विस होता है, आसानी से दोबारा सेपरेट यूज कर कर सकते सकते हो, इसको रिसाइकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस। फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या था? जो रिएक्शन को फास्ट कर दे। फिर क्या होगा? निगेटिव कैटलिस्ट होगा जो रिएक्शन को घटा दे।
फिर क्या कह रहा है, इफ एन एक्सटर्नल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन रेट लॉ, अच्छा अगर मान लो किसी रेट लॉ में एक बाहरी सामान कुछ है, कुछ भी दिख रहा है, तो उसे क्या बोलोगे, उसे आप कैटलिस्ट मानोगे। उसे जैसे यहाँ पे देखो, ये रेट लॉ में एक्स एक आ गया था ना, एक्स का कोई यूज था नहीं, ये आ गया आपके रेट लॉ में। देखो रिएक्टेंट तो ए और बी है, एक्स तो है ही नहीं, लेकिन एक्स अगर आके दिख रहा है तो क्या है, एक्स आपका एक कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है। और क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। हाँ भाई, कैटलिस्ट ज्यादा तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। फिर ऑटो कैटलिस्ट पाए थे, ऑटो कैटलिस्ट क्या था, जो अच्छा याद है ना, अभी 90% खत्म हो गया, अभी तो तुम्हारा बायो का भी क्लास ऑफ बाकी है ना, यस कैसे होगा फिर? Yes, sir. क्या याजान कैसे होगा फिर? जी सर। देखो अच्छा, ये 2 मिनट में ओवर ही होगा, वैसे हमारा टाइम भी खत्म हो गया। ऑटो कैटलिस्ट क्या था, इफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्ट्स एज कैटलिस्ट, यदि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जैसे देखो ये प्रोडक्ट है, यही कैटलिस्ट की तरह यूज होगा, तो इसे आप बोलोगे ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है। प्रोमोटर Yes. क्या था, प्रोमोटर मतलब जैसे जैसे इसका नाम ही है प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोट करता है। ये किसको प्रोमोट करेगा, कैटलिस्ट को बढ़ावा देगा। ठीक है। सब्सटेंस विच इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट को प्रोमोट कर दे उसे प्रोमोटर बोलोगे, और जो कैटलिस्ट को रोक दे, कैटलिस्ट के एक्शन को रोक दे, उसे क्या बोलोगे, इनहिबिटर। क्या बोलोगे, इनहिबिटर। ओके, ये था, ये कुछ पॉइंट था, कैटलिस्ट स्पेसिफिक नेचर था, इसको तुम पढ़ लेना। ठीक है, कुछ है नहीं उसमें, सब पढ़ाया ही गया है। बस यही तक था। उसके बाद में एक कैटलिस्ट था, उसके बाद हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे इसके ऊपर, है ना? यस सर। हाँ ये था। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेक्चर नंबर 6। तो ठीक है, तुम लोग का डाटा भी खत्म हो गया। ओके, कल के टेस्ट का अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना। ये कैटलिस्ट वगैरह के हमने बारे में हमने बात किया था। एक और इक्वेशन यहाँ पे भी हमने ट्राई किया था ना। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? सर 240 नंबर का आएगा ना टेस्ट? क्या? हाँ सर 240। कितने क्वेश्चन आएंगे? अरे आपके ओके सर। 20 क्वेश्चन होंगे। जी सर। तो ये कैटलिस्ट हो गया, चेंज ऑफ एक्टिवेशन, यानी के बराबर ये आपने इक्वेशन लिखा था कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट के प्रेजेंट में K1 माना था, K1 के टाइम पे EA1 हो जाएगा, और फिर कैटलिस्ट के तुम्हारा ये एब्सेंस में था, एब्सेंस में EA1 था, और प्रेजेंट में EA2 था। फिर हमने दोनों को डिवाइड किया था, दोनों को डिवाइड करने के बाद में क्या किया था, क्या किया था भाई, लॉग ले लिया था, दोनों साइड लॉग ले लिया था। लॉग लेके हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था यहाँ पे, और इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते थे, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते थे। कब, जब कैटलिस्ट रहे और जब कैटलिस्ट ना रहे। तो ये इक्वेशन हमने देखा था। उसके बाद में क्या था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया हुआ था। फिर ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व किए थे हम। यस सर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत था क्या? यस सर। अरे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने 14 है ना? ये जो 14 क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ये डाउट है। ये शिवम बोल रहा है कि सर आज अटेंडेंस भेजनी है क्या? हाँ यार भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना ना अटेंडेंस। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे अटेंडेंस भेज देना। ओके।